बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट, यानी कि दिल। दिल का जो एक ही फंक्शन है दिल का, वो है जी ये ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इस वजह से इसको कहते हैं जी पंप ऑफ बॉडी। नॉर्मली ह्यूमन का जो ब्लड का वेट होता है वो 300 ग्राम्स होता है। हार्ट को पंप ऑफ बॉडी कहते हैं। तो ये हमारे जिस्म के अंदर खून को तरसील करता है। इसके अलावा इसका और कोई भी काम नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। हार्ट के बेसिकली जो होते हैं ये 4 चैम्बर्स होते हैं इसके। टू अपर चैम्बर्स होते हैं, 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं। जो 2 अपर चैम्बर्स होते हैं उसको राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। ये वर्ड एट्रियम है। और जो लोअर चैम्बर्स हैं इनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारी बॉडी है। सपोज अब हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो ये जो हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन आती है ये थ्रू ब्लड ही सर्कुलेट हो रही होती है। तो हमारे जो बॉडी है ये डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनती है और सेल्स को भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे देख लें पहले कि ऑक्सीजन किसने डिस्कवर की थी। ये प्रिस्टले है उसका नाम, प्रिस्टले। अच्छा जी, तो वापस आ जाएं। बॉडी को हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में सेल्स यूज कर लेते हैं तो ब्लड वापस, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो वापस जाता है राइट एट्रियम में। ये वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसको डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जिन वेसल्स के जरिए ये हमारे राइट एट्रियम में जा रहा होता है उन वेसल्स को हम वेन्स का नाम देते हैं। ये यहाँ से राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ से ये किडनीज लंग्स के थ्रू इसमें प्योरिफिकेशन वगैरह होने के बाद ये वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए आर्टरीज हेल्प करती हैं इसमें जो हेल्पफुल होती हैं वो आर्टरीज होती हैं। जिस तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में जाता है, इसी तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है हमारी बॉडी की तरफ। तो ये आर्टरीज के जरिए आता है। ये हमारा टॉपिक है, ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है। अब हमें पता होना चाहिए ब्लड का कलर रेड क्यों होता है। तो दिस इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है इसमें आयरन आयन होते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। और आयरन आयन के अलावा अब आप प्लांट्स अगर देखें तो उनका कलर ग्रीन होता है। वो क्लोरोफिल की वजह से है। और क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में जो फ़र्क है, वो मेजर फ़र्क उसमें ये है कि हीमोग्लोबिन में आयरन आयन होते हैं जिसकी वजह से कलर रेड होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन होते हैं जिसकी वजह से कलर ग्रीन होता है। एक प्लैनेट भी है जिसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। अगर याद हो या पहले पढ़ा हो आपने, तो रेड प्लैनेट जो होता है वो हम मार्स को बोलते हैं। और मार्स पे भी आयरन आयन होता है, वहां पे इसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड। इसकी वजह से ही रेड प्लैनेट मार्स को कहा जाता है। तो हीमोग्लोबिन रेड होती है आयरन आयन की वजह से। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल टॉपिक है। अब 1-2 बातें और सुन लें कि नॉर्मल ह्यूमन जो हार्ट होता है उसका वेट 300 ग्राम मैंने बताया, और जो 5 to 6 लीटर होता है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। अब इसका अगर कोई हैवी वेट है तो उसकी बॉडी का 7% भी आ सकता है। पेपर में ये भी आ सकता है कि जी किसी ह्यूमन के में ब्लड कितना होता है, तो उस ह्यूमन के अगर उसका नॉर्मल जो होगा वो उसके 7% बॉडी वेट के बराबर होगा। सपोज अगर किसी का 80 किलोग्राम वेट है तो उसमें 7 into 8 5.6 लीटर ब्लड होना चाहिए। इस रेशो के साथ ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक हार्ट। अगेन सुन लें कि इसका जस्ट एक फंक्शन है, ये पंप ऑफ बॉडी है। और ये करता क्या है, ये ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अल्लाह हाफिज़।